हेलो गाइस, आज की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में ना हमने आर्टिकल 115 तक कंप्लीट रीड कर लिए थे। आज हम यहाँ पे आर्टिकल 116 को रीड करेंगे। यहाँ पे जैसे कि देखो, आर्टिकल 116 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 116 में बताया गया है, जैसे कि देखो, सबसे पहले बताया गया है कि वोट्स। आर्टिकल 116 में जैसे हम पढ़ेंगे तो वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट यानी कि अंतरिम अनुदान यानी कि अस्थायी खर्चे की अनुमति, वोट्स ऑन अकाउंट। जैसे कि वोट्स ऑफ क्रेडिट का मीनिंग यहाँ पे जैसे कि ऋण क्रेडिट के लिए मतदान, आपातकालीन खर्चे की अनुमति। जैसे वोट्स ऑफ क्रेडिट यानी कि आपातकालीन खर्चे की अनुमति, यानी कि इसमें क्या अस्थायी खर्चे की अनुमति। एंड और एक्सपेंशंस, एक्सपेंशन ग्रांट्स, एक्सपेंशन ग्रांट का मीनिंग यहाँ पे जिसकी विशेष अनुदान, ऐसा धन परिस्थितियों में दिया गया धन। एक्सपेंशन ग्रांट यानी कि विशेष अनुदान है, जैसे कि ऐसा धन परिस्थितियों में दिया गया धन है। जैसे कि आगे क्या इसमें बताया, नोट विथ स्टैंडिंग यानी कि इसके बावजूद यानी इसके होते हुए भी, एनीथिंग, एनीथिंग यानी कोई भी बात यानी कुछ भी, इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजंस यानी कि इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजन यानी कि पिछले प्रावधानों में यानी पहले बताए गए नियमों में, इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस चैप्टर यानी इस अध्याय के, द हाउसेज ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा भारत की संसद है का निचला सदन, शैल हैव पावर यानी कि अधिकार होगा, शक्ति होगी, शैल हैव पावर यानी कि अधिकार होगा, शक्ति होगी। अगर जैसे मैं अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा आपको, जैसे कि देखो, हमने पढ़ा यहाँ पे पहले वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट यानी कि खर्चों की अनुमति के लिए, वोट्स ऑफ क्रेडिट यानी आपातकालीन खर्चे की अनुमति के लिए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, एंड एक्सपेंसेस जैसे कि ऐसा धन परिस्थितियों के लिए, जैसे कि वोट्स ऑन अकाउंट में क्या है कि जब सरकार को अस्थायी रूप से खर्चे करने की अनुमति चाहिए, जैसे बजट पास होने के लिए पहले कुछ महीनों के लिए, तब लोकसभा से मंजूरी देती है। यानी कि जैसे कि जब सरकार को अस्थायी रूप से खर्चे करने की अनुमति चाहिए, जैसे कि बजट पास होने से पहले कुछ महीनों के लिए, तब लोकसभा इसको मंजूरी देती है। जैसे वोट्स ऑफ क्रेडिट यानी कि जब अचानक जैसे कि आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे युद्ध और सरकार को तुरंत पैसा चाहिए, तब लोकसभा इसे मंजूरी देती है। एंड एक्सपेंशन ग्रांट्स यानी कि जब कोई ऐसा परिस्थिति हो जैसे कि और सामान्य बजट के अलग खर्चे करने पड़े, तब लोकसभा विशेष अनुदान देती है। जैसे नथिंग एनीथिंग इन दिस फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर यानी कि जैसे कि मतलब इस अध्याय में पहले बताए गए नियमों के बावजूद भी यानी ये प्रावधान अलग और विशेष है, जैसे द हाउस ऑफ द पीपल शैल हैव पावर, लोकसभा को यह अधिकार है कि इन तीनों प्रकार के खर्चों को मंजूरी दे सके। चलिए, अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्लोज वन के ए को देखो, क्लोज वन के ए में क्या बताया गया है। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि देखो ए में, जैसे कि टू मेक एनी ग्रांट यानी कि पहले से कोई अनुदान यानी कि अंतिम धन देना, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवाइज, एडवाइज यानी कि अग्रिम धन देना यानी पहले से कोई अनुदान देना, इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी किस संबंध में, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंचर यानी कि अनुमानित खर्चे, फॉर ए पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर यानी कि किसी वित्तीय वर्ष के हिस्से के लिए, फॉर ए पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर किसी वित्तीय वर्ष के हिस्से के लिए, पेंडिंग द कंप्लीशन, पेंडिंग द कंप्लीशन यानी पूरा होने तक लंबी यानी इंतजार करते हुए, पेंडिंग द कंप्लीशन यानी इंतजार करते हुए, ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड यानी कि तय की गई विधि, ऑफ प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित प्रक्रिया, तय की गई राशि, इन आर्टिकल से, इन आर्टिकल अनुच्छेद 113 में, फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट्स, फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट्स यानी कि ऐसे अनुदान पर मतदान करने के लिए,
एंड द पासिंग ऑफ लॉ, और कानून पारित करने के लिए इन अकॉर्डेंस के अनुसार विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114 यानी कि अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार इन द रिलेशंस टू द एक्सपेंडिचर्स यानी कि उन खर्चों से संबंधित, रिलेशन यानी द एक्सपेंडिचर उन खर्चों से संबंधित, जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल सुन लेना इसमें, जैसे कि अब हम कर रहे हैं आर्टिकल 116 का 1 का ए, जैसे कि लोकसभा को अधिकार है कि वह अग्रिम यानी कि एडवांस ग्रांट दे सकती है, जैसे कि यह अनुदान है उस अनुमानित खर्चे के लिए जो किसी वित्तीय वर्ष के हिस्से में काम करना जरूरी है। यह तब किया जा सकता जब तक कि अनुच्छेद 113 तक पूरा बजट पास करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, यानी कि और अनुच्छेद 114 के अनुसार उस खर्चे से संबंधित कानून पारित नहीं हो जाता। यानी कि लोकसभा को अधिकार है कि वह अग्रणी अनुदान दे सकती है, यानी कि यह अनुदान उन अनुमानित खर्चों के लिए होगा जो किसी वित्तीय वर्ष के हिस्से में करना जरूरी है, यानी कि यह तब किया जा सकता है जब अनुच्छेद 113 तक पूरा बजट पास करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यानी यह तब किया जाता है जब अनुच्छेद 113 तक पूरा बजट पास करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और अनुच्छेद 114 के अनुसार उन खर्चों से कानून पारित नहीं हो जाता। इसके मान लो सरकार को अप्रैल जून तक खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पूरा बजट आर्टिकल 113 की प्रक्रिया भी पास नहीं हुआ, तो लोकसभा वोट्स ऑन अकाउंट के तहत एडवांस ग्रांट दे सकती ताकि सरकार का काम रुक ना जाए। क्लियर है? अब जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमें बी में देखो, बी में क्या बताया गया है, जैसे कि टू मेक ए ग्रांट, वो है भाई अनुदान धन उपलब्ध कराना, टू मेक ए ग्रांट यानी धन उपलब्ध करना, फॉर मीटिंग यानी कि फॉर मीटिंग यानी पूरा करने के लिए, एंड एक्सपेक्टेड डिमांड जैसे कि अप्रत्याशित यानी कि अचानक जरूरत, अपॉन दी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसाधनों, भारतीय आर्थिक अक्षमता पर, व्हेन व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ यानी कारण से वजह से, जब कारण की वजह से ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है ना जैसे बहुत बड़ा पैमाना विशालता, ओवर द आइडेंटिफाइड करेक्टर यानी कि जैसे कि अस्पष्ट प्रकृति, ऑफ द सर्विस यानी सेवा के कार्य को, जैसे कि द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड यानी मांग को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, जैसे क्या द सर्विस सॉरी द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड यानी मांग को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, विद द डिटेल्स ऑर्डिनरी गिवन यानी कि सामान्य रूप से दी जाने वाली जानकारी के साथ, वैन द डिटेल्स ऑर्डिनरी गिवन यानी कि सामान्य रूप से दी जाने वाली जानकारी के साथ, इन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक विवरण यानी सालाना बजट में, जैसे कि इसमें देखो इसमें क्या बताया गया है कि ये क्लोज कहता है कि लोकसभा को अधिकार है कि अनुदान ग्रांट दे सकती है, ये अनुदान तब दिया जाए जब कोई अचानक और अप्रत्याशित मांग बाहरी संसाधनों पर आ जाए, यह मांग इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड और इतनी अनिश्चित इनडेफिनाइट हो सकती है कि उसके सामान्य बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह विस्तार से नहीं बताया जा सकता। ऐसे मामलों में सरकार को तुरंत धन चाहिए और लोकसभा से मंजूरी दे सकती है, जैसे कि युद्ध स्थिति, अचानक युद्ध छिड़ जाए, सरकार को तुरंत बड़ा खर्चा करना पड़े, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या महामारी की स्थिति जहाँ खर्चे का अनुमान को पहले से नहीं लगाया जा सकता, राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे
कोई ऐसी सेवा कर जिसकी प्रकृति अनिश्चित हो, किसी सामान्य बजट से विस्तार नहीं लिखा जा सकता। क्लियर। जैसे अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जिसकी सी में देखो, सी में क्या बताया गया कि जैसे कि टू मेक एन एक्सपेंसेस ग्रांट, जैसे कि टू मेक एन एक्सपेंसेस ग्रांट यानी कोई विशेष अनुदान देना, जैसे कि ऐसा धन परिस्थितियों में धन देना। टू मेक एन देना, एन एक्सपेंसेस यानी विशेष परिस्थितियों में धन देना। जैसे कि विच फॉर्म नो पार्ट, विच फॉर्म नो पार्ट यानी कि जो हिस्सा नहीं है ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंस, ये जो किसी भी साल किसी वित्तीय वर्ष के पार्ट का यानी कोई भी हिस्सा नहीं, यानी किसी वित्तीय वर्ष का हिस्सा नहीं। जैसे एंड पार्लियामेंट शैल हैव पावर, संसद को अधिकार होगा टू एथोराइज बाय लॉ, कानून द्वारा अनुमानित देना, यानी कि एंड पार्लियामेंट शैल हैव पावर यानी कि और संसद को अधिकार होगा टू एथोराइज बाय लॉ यानी कानून द्वारा अनुमति देना, द विड्रॉल ऑफ मनी यानी कि द विड्रॉल ऑफ मनी धन निकालना, फ्रॉम से द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की कोष निधि कोष से, संचित निधि से, फॉर द पर्पज इस उद्देश्य से, फॉर विच द सेड ग्रांट्स आर मेड, इसके यानी कि फॉर विच द सेड ग्रांट्स आर मेड इसके लिए अनुदान दिया गया है। जिसके शर्मा संदेश के लिए, जैसे कि एक क्लोज कहता है कि लोकसभा और संसद को अधिकार है यह विशेष अनुदान जैसे कि एक्सपेंसेस ग्रांट दे सकती है। लोकसभा और संसद यह अनुदान किसी वित्तीय वर्ष के सामान्य खर्च करंट सर्विस का हिस्सा नहीं होता, यानी यह अलग और विशेष होता है। ऐसे अनुदान तब दिए जाते हैं जब कोई ऐसा धन जैसे सामान्य बजट में शामिल नहीं है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून लागू कंसोलिडेटेड फंड भारतीय मुख्य सरकारी निधि से पैसा निकालने की अनुमति दे। यह पैसा केवल उसी उद्देश्य के लिए निकाला जाएगा जिसके लिए विशेष अनुदान दिया गया। जैसे विशेष परियोजना, जैसे कि मान लो सरकार अचानक किसी अतिरिक्त मिशन या बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए धन देना चाहती है तो सामान्य बजट में नहीं था। आपातकालीन स्थिति, जैसे कोई नई बीमारी फैल जाए उसके इलाज के लिए तुरंत अलग से धन चाहिए। राष्ट्रीय महत्व का, जैसे किसी बड़ी स्मारक या विशेष योजना के लिए धन देना। क्लियर है। अब जैसे कि देखो आर्टिकल 116 के 2 में, जैसे कि देखो द प्रोविजंस यानी कि प्रावधान नियम ऑफ आर्टिकल 113 एंड 114, 113 और 114 के शैल हैव इफेक्ट लागू होंगे प्रभाव, शैल हैव इफेक्ट यानी कि लागू होंगे प्रभाव होंगे इन रिलेशन के संबंध में टू द मेकिंग एनी ग्रांट यानी कि कोई भी धन अनुदान का धन देने के लिए, यानी किसी भी अनुदान देने की प्रक्रिया में अंडर क्लोजेज 1 यानी कि उपधारा 1 के तहत एंड टू एनी लॉ, अंडर क्लोजेज उपधारा 1 के तहत एंड एनी लॉ किसी भी कानून पर, एंड एन किसी भी कानून पर, टू बी मेड अंडर दैट क्लोजेज, टू बी मेड अंडर दैट क्लोजेज जो उस उपधारा के तहत बनाया जाएगा, यानी टू बी मेड अंडर दैट जो इस उपधारा के तहत बनाया जाएगा, एज दे हैव इफेक्ट जैसे उनका प्रभाव होता है, एज यानी कि एज दे हैव जैसे उनका प्रभाव
एज दे है प्रोजेक्शन वहाँ पर बहुत इन रिलेशन टू यानी कि इन रिलेशन के संबंध में द मेकिंग ऑफ ए ग्रांट द मेकिंग ऑफ ग्रांट यानी कोई अनुदान देने की प्रक्रिया विद रिगार्ड टू एनी एक्सपेंडिचर विद रिगार्ड जैसे विद रिगार्ड यानी कि संबंध में एनी एक्सपेंडिचर यानी कोई भी खर्चा मेंशन यानी कि इसका उल्लेख किया गया इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय यानी कि सालाना बजट में एंड द लॉ टू बी मेड जो कानून यानी कि एंड द लॉ यानी जो कानून में मेड बना जाएगा फॉर द एथोराइजेशन से अनुमति देने के लिए ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल यानी कि द निकालने की प्रक्रिया आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि से टू इंडिया मिक्स एक्सपेंडिचर उस खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे कि देखो हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना मान लो अनुच्छेद 113 114 में जो नियम है वह नियम अनुदान ग्रांट देने की सहमति कानून बनाने पर भी लागू होंगे यानी कि अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 में जो नियम है ना वही नियम अनुदान ग्रांट देने और अनुदान कानून बनाने पर लागू होंगे यानी कि मतलब जब यानी कि लोकसभा वोट्स ऑन अकाउंट वोट्स ऑफ क्रेडिट एक्सपेंसिव ग्रांट्स देती है तो क्लोज 1 के तहत उनकी प्रक्रिया वो जो सामान्य बजट एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट और खर्चे की अनुमति प्रोपोर्शन ऑफ मनी के लिए होती है यानी चाहे खर्चा सामान्य बजट का हिस्सा या विशेष अनुदान का दोनों एक जैसी प्रक्रिया नहीं लागू होंगे जैसे क्या मतलब सामान्य बजट में से 113 114 तहत लोकसभा जो मंजूरी कानून बनाता है विशेष अनुदान जैसे कि वोट्स ऑन अकाउंट क्रेडिट एक्सपेंसिव ग्रांट जब सरकार को अस्थायी या तत्कालीन खर्चे के लिए धन चाहिए तभी वही प्रक्रिया लागू होगी दोनों ही मामलों में धन भारतीय कंस्टिट्यूट फंड से निकाला जाएगा संसद की अनुमति जरूरी होगी क्लियर ये आर्टिकल क्लियर हुआ तो नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं अगर मैं आपको इसका आर्टिकल एक बार सारा समझाऊंगा जैसे कि देखो जैसे कि आर्टिकल 116 देख लो आप इसका लोकसभा को विशेष अधिकार है कि लोकसभा को सकते हैं कि सरकार के अग्रणी वोट्स ऑन अकाउंट की अनुमति दे सके और जब पूरा बजट पास होने में समय लगे लोकसभा आपातकालीन खर्चे जैसे वोट्स ऑफ क्रेडिट को अनुमति दे सकती है जब अचानक या बड़ी मांग आ जाए प्राकृतिक आपदा जैसे लोकसभा विशेष अनुदान जैसे एक्सपेंसेस ग्रांट दे सकती है जब कोई ऐसा परिस्थिति और खर्चा सामान्य बजट का हिस्सा न हो संसद की भूमिका की संसद कानून बनाने बाद कंसोलिडेटेड फंड यानी मुख्य सरकारी निधि से पैसा निकालने की अनुमति देती है यानी कि यह पैसा फिर उसी उद्देश्य के लिए निकाला जाएगा जिसके लिए अनुदान दिया गया प्रक्रिया वही रहेगी यानी कि अनुच्छेद 113 114 जो सामान्य बजट और खर्चे प्रक्रिया बताते हैं वही नियम इन विषयों अनुदानों पर भी लागू रहा मतलब चाहे खर्च सामान्य बजट का और विशेष अनुदान का दोनों पर एक जैसी प्रक्रिया और संसद की मंजूरी जरूरी है आर्टिकल 116 में बताया गया था नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जैसे कि अब देखो अब हम यहाँ पे आर्टिकल 117 में देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पे आर्टिकल 117 में जैसे कि देखो क्या बताया गया आर्टिकल 117 में बताया गया कि स्पेशल प्रोविजन यानी कि विशेष प्रावधान एज टू फाइनेंशियल बिल यानी स्पेशल प्रोविजन विशेष प्रावधान एज टू फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान एज टू फाइनेंशियल यानी वित्तीय विधेयकों के संबंध में जैसे कि ए बिल यानी कोई विधेयक और या कोई अमेंडमेंट
जैसे कि ए बिल यानी कोई विधेयक या संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट, जैसे ए बिल विधेयक और अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। मेकिंग बनने प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान फॉर एनी ऑफ द मैटर, इन सभी मामलों पर स्पेसिफाई जो निर्धारित किए गए इन सब क्लोज ए एंड एफ ऑफ द क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 110, जो उपखंड ए से एफ में अनुच्छेद 110 की धारा 1 में सेल नोट बी इंट्रोड्यूस्ड यानी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, सेल नोट इंट्रोड्यूस यानी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और या मूड या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशों के बिना नहीं ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति एंड द बिल मेकिंग सच प्रोविजंस, और ऐसा प्रदान करने वाला विधेयक shall not be introduced यानी प्रस्तुत नहीं, shall not be introduced यानी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में। जैसे कि देखो इसका एग्जांपल देखें ना, जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस एज टू ए फाइनेंशियल बिल, यानी कि यह अगर कोई विधि जैसे फाइनेंशियल बिल और उसका संशोधन उन विषयों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर कोई विधि जैसे फाइनेंशियल बिल या उसका संशोधन उन विषयों से जुड़ा हो जो अनुच्छेद 110 ए के उपखंड ए के एफ में बताए गए, जैसे कर सरकारी निधि आदि, यानी जैसे और कोई वित्तीय विधि फाइनेंशियल बिल या उसका संशोधन उन विषयों से जुड़ा जैसे अनुच्छेद 110 एक में उपखंड ए से एफ में जैसे कर सरकारी निधि आदि, तो ऐसे विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति सिफारिश के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और ऐसा विधेयक राज्यसभा में भी पेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कर टैक्स बढ़ाने का बिल है, अगर सरकार नया टैक्स लगाना चाहती है तो ये विधि विधेयक होगा, इसी के राष्ट्रपति सिफारिश के लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में ऐसे विधि विधेयक पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्तीय मामलों का अधिकार मुख्य रूप से लोकसभा के पास है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बता रहा है कि जैसे कि प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन यानी कि विशेष शर्तों जैसे कि यानी कोई सिफारिश जैसे कि प्रोवाइडेड दैट यानी कि शर्त यह है कि नो रिकमेंडेशन यानी कोई भी सिफारिश नहीं, शैल बी रिक्वायर्ड यानी कि शैल बी रिक्वायर्ड यानी कोई भी आवश्यक नहीं होगी अंडर द क्लोज यानी इस उपधारा के तहत, अंडर द क्लोज यानी इस उपधारा के तहत फॉर द मूविंग यानी प्रस्ताव रखने के लिए ऑफ एन अमेंडमेंट की संशोधन का मेकिंग प्रोविजन यानी कोई विशेष प्रदान करने वाला फॉर द रिडक्शन यानी कमी करने के लिए, फॉर द रिडक्शन यानी कमी करने और एब्लिशन समाप्त करने के लिए, रिडक्शन यानी कम करने के लिए, एब्लिशन यानी समाप्त करने के लिए ऑफ एनी टैक्स किसी भी कर का। इसके बीच में देखो क्या बताया गया है कि जैसे कि इसकी व्याख्या समझें, जैसे प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर यह प्रावधान कहता है कि अगर कोई संशोधन जैसे कि अमेंडमेंट ऐसा जो किसी कर टैक्स को कम करने, रिडक्शन या खत्म करने के लिए एब्लिशन से संबंधित है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी नहीं होगी। जैसे कि यानी कर बढ़ाने या नया कर लगाने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश चाहिए, लेकिन कर घटाने या खत्म करने के लिए नहीं। इसकी आसान उदाहरण जैसे कि कर बढ़ाना, अगर सरकार नया टैक्स लगाना चाहती है तो टैक्स बढ़ा देती है तो राष्ट्रपति की सिफारिश यानी कि जैसे कि टैक्स अगर बढ़ाना चाहती है तो राष्ट्रपति की सिफारिश,
उसे कम करना या घटाना चाहते तो इसमें रेस्ट ऑफ पर्सन की जरूरत नहीं है, इसमें बताया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका, जैसे कि 2 में देखो, जैसे 2 में क्या बता रहा है, आर्टिकल 170 आगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, आर्टिकल 117, जैसे कि ए बिल कोई भी दे और मैंने कोई शैल नोट बी डिमांड, शैल नोट बी यानी कि नहीं माना जाएगा। टू मेक प्रोविजन विशेष प्रदान के लिए, यानी टू मेक यानी प्रदान करने वाला, फॉर एनी ऑफ द मैटर उन सभी मामलों पर, एफोर्ड सेट बाय रीजन यानी उपयुक्त विषयों के लिए केवल इस कारण से कि बाय रीजन यानी कि इस कारण से कि दैट इट्स प्रोवाइडेड, यानी कि यह व्यवस्था करता है। द इम्पोजिशन ऑफ फाइन, इम्पोजिशन ऑफ फाइन यानी कि जैसे कि जुर्माना लगाने की व्यवस्था, और अदर पिक्यूनरी पेनल्टी, पिक्यूनरी यानी कि जैसे आर्थिक दंड, और या फॉर द डिमांड्स और पेमेंट ऑफ फीस, डिमांड और पेमेंट यानी कि शुल्क या मांग या भुगतान, जैसे शुल्क मांग या भुगतान, और लाइसेंस, लाइसेंस जैसे लाइसेंस के लिए, एंड फीस ऑफ सर्विस रेंडर्ड, फीस एंड सर्विस रेंडर्ड यानी कि जैसे कि दी गई सेवाओं के लिए शुल्क, जैसे फीस एंड सर्विस रेंडर्ड यानी कि दी गई सेवाओं के लिए, बाय रीजन दैट, बाय रीजन दैट यानी इस कारण से कि दैट इट्स प्रोवाइड्स, यानी कि दैट इज प्रोवाइड यानी कि शर्त यह है कि फॉर द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन लगाना, एब्लिशन जैसे कि एब्लिशन होता नहीं खत्म करना, समाप्त करना, रेमिशंस, रेमिशंस यानी कि माफी देना, छूट देना, अल्ट्रेशन यानी बदलना, एंड रेगुलेशंस विनियम करना, ऑफ एनी टैक्स किसी भी प्रकार का कर, ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी किसी भी स्थानीय, किसी भी एक स्थानीय संस्था द्वारा, संस्थान प्राधिकरण द्वारा, और बॉडी ऑफ लोकल पब्लिक किसी स्थानीय देशों के लिए बनी संस्था द्वारा। जैसे कि जैसे कि ए बिल और अमेंडमेंट यानी कोई बिल यानी कोई भी अमेंडमेंट यानी कोई संशोधन यानी नहीं माना गया, टू मेक ये विशेष प्रावधान के बिना, फॉर एनी मैटर, फॉर एनी उनसे भी मामला, एफर्ट सेट बाय रीजन ओनली दैट, जो उपयुक्त जो इसी कारण से कि दैट इट यानी शर्त यह है कि द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन जैसे कि जुर्माने, एंड अदर पेक्यूनियरी और आर्थिक दंड, फॉर द डिमांड्स जो मांग और पेमेंट्स ऑफ फीस से यानी शुल्क मांग या अनुदान, जैसे कि फॉर लाइसेंस, लाइसेंस एंड फीस ऑफ सर्विस एंड दी गई सेवाओं के लिए बाय रीजन इस कारण से दैट इज प्रोविडेंट सहते हैं फॉर द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन होता है जैसे कि लगाना, एप्लीकेशन समाप्त करना, रेमिशन छूट देना, एल्ट्रेशन परिवर्तन करना, एंड रेगुलेशन विनियम करना, अप एनी टैक्स किसी भी प्रकार का, ऑफ एनी लोकल किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, और बॉडी ऑफ द लोकल पब्लिक और स्थानीय देशों के लिए बनी संस्था द्वारा। जैसे कि अगर इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे देखो यह क्लोज कहता है कि अगर कोई भी देय संशोधन है, सिर्फ जुर्माना लगाना, अतिदंड देने, लाइसेंस शुल्क लेने या सेवाओं के लिए शुल्क लेने संबंधित है तो उसे वित्तीय विधेयक नहीं माना जाएगा। यानी इस तरह जैसे अगर कोई भी देय या संशोधन किसी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पंचायत द्वारा लगाए गए कर को लगाने, हटाने, माफ करने, बदलने या नियंत्रित करने संबंधित है तो उसे वित्तीय विधेयक नहीं माना जाएगा। आसानी जंप पसंद वापस मत में आएगा इजी वे में, जैसे कि जुर्माने लगाने का कानून, अगर कोई जैसे नया कानून कहता है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना होगा तो यह विधेयक नहीं है। लाइसेंस शुल्क,
और नगर निगम कहता है कि दुकान खोलने के लिए ₹200 लाइसेंस शुल्क देना होगा, तो यह भी देख नहीं है। स्थानीय कृषि अगर पंचायतें कहती है गांव में पानी कर वाटर टैक्स लगाया जाएगा या हटाया जाएगा, यह भी देख नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट में देखो, थर्ड में क्या बताया गया है कि अब जैसे कि देखो यहाँ पे आर्टिकल 117 का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड देखो, जैसे कि ए बी यानी कोई भी देखो विच यानी जो ए बी यानी कोई भी देखो विच जो इफ इनेक्टेड एंड ब्रोट इनेक्टेड के जैसे अगर कोई कानून है बना दिया, जैसे ए बी यानी कोई भी देखो विच इफ एन इनेक्टेड यानी अगर कोई कानून बना दिया जाए एंड ब्रोट इनटू ऑपरेशंस और लागू किया जाए, ए बिल यानी कोई भी डिवीजन यानी यूनाइटेड यानी कि तो और कोई कानून बना दिया जाए एंड ब्रोट इनटू ऑपरेशन और ऑपरेशन जो लागू किया जाए, वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर जैसे कि खर्चे शामिल होंगे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संचित निधि से, शैल नोट बी पास्ड शैल नोट बी पास्ड यानी कि पारित नहीं किए जाएंगे, शैल नोट बी पास्ड यानी पारित नहीं किए जाएंगे बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन द्वारा। शैल नॉट बी पास्ड यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में किसी भी द्वारा अनलेस द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति हैज बीन प्रेजेंट राष्ट्रपति रिकमेंड यानी स्पर्श टू द हाउस ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द बिल, नैना स्पर्श क्योंकि उस सदन को भी देख विचार करने की दोपहर के क्वेश्चन में क्या बता दीजिए, ए बिल को भी देख विच एजेंसी जो लागू कर दिया गया है बाय ओ जो जैसे कि एक बिलियन को भी देखो विच जो कानून बना दिया गया एंड ब्रॉट इनटू जो लागू कर दिया गया वुड इन्वॉल्व एंड एक्सपेंडिचर उन सभी खर्चों के लिए खर्चे शामिल होंगे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड पाकिस्तान नीति कोशिश से शैल नॉट बी पास्ड यानी कि पारित नहीं किया जाएगा बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों अनलेस जब तक द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रिकमेंडेड यानी कि सिफारिश के बिना द हाउस ऑफ द कंस्टिट्यूशन तक उस सदन विधेयक पर विचार करने की सिफारिश ना दे। इसका एग्जाम्पल समझेंगे जैसे कि देखो, जैसे कि यह क्लोज कहता है कि अगर कोई विधेयक ऐसा है कि उस पर लागू करने पर बाद कंसोलिडेटेड फंड में मुख्य सरकारी निधि से खर्च करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे अगर कोई विधेयक ऐसा है कि इसे लागू करने पर बाद कंसोलिडेटेड फंड में मुख्य सरकारी निधि से खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसा विधेयक संसद के किसी भी लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति उस सदन को सिफारिश न करेंगे या विधेयक पर विचार करेंगे। मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है कि जब किसी विधेयक से सरकारी नीति पर खर्च करना है खर्चा होने वाला है, जिसकी आसान उदाहरण जैसे कि नया कल्याणकारी कार्यक्रम, अगर कोई सरकार कोई नई योजना लाती है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च होगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी। नया वेतन कानून, अगर संसदीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी। नई सब्सिडी कानून, अगर किसानों को सब्सिडी देने के लिए कानून बनता है राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी। क्या नहीं बात, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश लेना जरूरी है। क्लियर।
जैसे कि अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बताया गया कि आर्टिकल 118 में, अब हम यहाँ पे आर्टिकल 118 को रीड कर रहे हैं। आर्टिकल 118 में देखो क्या बताया गया है कि जैसे कि आर्टिकल 118 में बताया जिसकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि कार्य विधि के नियम, जैसे रूल्स जैसे कि आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कार्य विधि के नियम, जैसे कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद का प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा में बना सकता मेक एनी रूल, में मेक रूल्स यानी ये नियम बना सकता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के नियम। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद का कोई भी सदन में मेक रूल यानी कोई रूल बना सकता है, रेगुलेटिंग होता है कि विनियम करने के लिए नियंत्रित करने हेतु सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस यानी पालन करते हुए प्रावधानों का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के इच प्रोसीजर यानी प्रक्रिया एंड द कंडक्ट यानी कि और संचालन ऑफ इट्स बिजनेस अपने कार्यों को सीधे रूल्स ऑफ यानी कार्य प्रक्रिया इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी सदन में मेक रूल्स को रेगुलेटिंग यानी कि नियंत्रित करने के लिए रूल का सब्जेक्ट टू द विशेष प्रावधान द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन विशेष प्रावधानों द्वारा इट प्रोसीजर यानी प्रक्रिया एंड कंडक्ट ऑफ इट्स कंडक्ट यानी को संचालन करने के लिए अपने कार्यों का, जिसकी इसका ये जैसे वाक्य सुन लो उदाहरण सुन उसका, जैसे कि अब क्लोज कहता है कि संसद का हर सदन लोकसभा राज्यसभा अपने लिए नियम बना सकता है, जैसे कि ये नियम उनके कार्य करने प्रक्रिया प्रोसीजर कामकाज संचालन कंडक्ट ऑफ बिजनेस को नियंत्रित करेंगे, लेकिन ये नियम संविधान के प्रावधानों के अधीन रहेंगे, लेकिन ये नियम संविधान के प्रावधानों के अधीन रहेंगे यानी संविधान से ऊपर नहीं जा सकते। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये नियम संविधानों के प्रावधानों के अधीन होंगे, ये यानी संविधान से ऊपर नहीं जा सकते। यानी कि लोकसभा के नियम यानी कि लोकसभा यह तय कर सकते है कि प्रश्न का क्वेश्चन आवर कैसे चलेगा, राज्यसभा नियम राज्यसभा तय कर सकते कि बहस का समय कैसे बांटा जाएगा, संविधान की सीमा कोई भी नियम संविधान के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। जी की 2 में देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आर्टिकल 118 के 2 में देखो until rules are made यानी जब तक नियम नहीं बनाए जाते, until यानी जब तक आर्मेड है नियम नहीं बनाए जाते, अंडर क्लोज एक उपधारा 1 के तहत द रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि कार्यविधि के नियम, जैसे until यानी जब तक आर्मेड नहीं बनाए जाते, अंडर क्लोज उपधारा 1 के तहत द रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि कार्यविधि के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कार्यविधि के नियम एंड स्टैंडिंग ऑर्डर यानी कि स्थायी आदेश स्थायी नियम एंड स्टैंडिंग ऑर्डर स्थायी नियम इन फोर्स उनको जो लागू प्रोवाइड इमीडिएटली बिफोर यानी कि ठीक पहले, द कम्युनिशमेंट फॉर्म लागू होने से पहले, इमीडिएटली बिफोर यानी कि ठीक पहले, द कम्युनिशमेंट यानी फॉर्म लागू होने से पहले ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस विधान के with respect to the legislature with respect यानी कि legislatures of the dominion of India, the legislature of the dominion of India यानी कि भारत के अधिराज्य की विधायिका shall have effect
लागू रहेंगे, शैल रहेंगे, लागू रहेंगे, प्रभाव रहेंगे इन रिलेशंस के संबंध में टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि संसदीय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि अधीन रहकर, सच मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी कि ऐसे संशोधन एंड एडेप्शन और अनुकूलन एज मे बी मेड देयर इन किए जा सकते हैं बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सभापति द्वारा, ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, एज द केस में भी के रूप में, जैसे कि क्या बताया गया, अनटिल रूल्स आर मेड यानी जब तक नियम, अनटिल रूल्स जब तक रूल्स आर मेड यानी कि जब तक रूल्स नहीं बनाए जाते, अंडर क्लॉज उपधारा 1 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर कार्यवाही एंड स्टैंडिंग ऑर्डर आदेश स्थायी नियम इन फोर्स लागू रहेंगे इमीडिएटली बिफोर से पहले, ठीक पहले दैट फॉर्म होने से ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस विधान के विद रिस्पेक्ट टू केस द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनाइज ऑफ इंडिया यानी भारत के अधिराज्य ऑफ विधायिका शैल हैव इफेक्ट, लागू रहेंगे इन जैसे यानी के संबंध में टू पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू अधीन रहकर सच मॉडिफिकेशन संशोधन एंड एडेप्शन और अनुकूलन एज में भी मेड, एज में भी मेड किए जा सकते हैं देयर इन बाय द चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति द्वारा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर अध्यक्ष ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड केस में भी के रूप में। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो इसका यानी कि ये क्लोज कहता है कि जब तक संसद अपने, यानी कि ये क्लोज कहता है जब तक संसद अपने नियम क्लोज के तहत नहीं बना लेती, जब तक वही पुराने नियम और स्थायी आदेश लागू रहेंगे, दूसरे विधान के लागू होने से ठीक पहले भारत के अधिराज्य डोमिनियन ऑफ इंडिया की विधायिका में लागू थे, यानी जब तक वही पुराने नियम और स्थायी आदेश आदेश लागू रहेंगे जो इस विधान के लागू होने से ठीक पहले भारत की अधिराज्य डोमिनियन ऑफ इंडिया विधायिका में लागू थे, यानी कि लेकिन इन पुराने नियमों के जुट पड़ने पर संशोधन, मॉडिफिकेशन और अनुकूलन एडेप्शन किए जा सकते हैं। इस संशोधन मतलब राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे जैसे मामला, जैसे कि एग्जाम्पल समझे ना इसका, मान लो संविधान लागू होने के तुरंत बाद, जब संविधान 1950 में लागू हुआ तब संसद ने नए नियम बनाए थे, पुराने नियमों का उस समय बाद की अधिराज्य डोमिनियन ऑफ इंडिया की विधायिका के नियम संसद में लागू रहे। संशोधनों का अधिकार, अगर किसी नियम को बदलना तो राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष से पूछ सकते था, यानी कि जैसे संविधान लागू होने के तुरंत बाद संविधान 1950 में लागू हुआ तो संसद ने अपने नए नियम नहीं बनाए थे, नहीं पुराने नियमों का प्रयोग, उस समय भारत के अधिराज्य डोमिनियन ऑफ इंडिया की विधायिका के नियम संसद में लागू रहे। डोमिनियन ऑफ इंडिया संसद और संशोधन का अधिकार, अगर किसी नियम को बदलना चाहिए तो राज्यसभा सभापति लोकसभा का अध्यक्ष से बदल सकता था, क्लियर इसमें बताया गया था। थर्ड देखो जैसे कि जैसे थर्ड में देखो क्या बताया गया है, यानी कि द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आफ्टर कंसोलेशन, कंसोलेशन जैसे आफ्टर कंसोलेशन यानी परामर्श करने के बाद, जैसे द राष्ट्रपति आफ्टर कंसोलेशन यानी परामर्श करने के बाद, विद द चेयरमैन सभापति एंड द काउंसिल ऑफ द यानी राज्यसभा के सभापति, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा के अध्यक्ष में रूप बना सकता एज टू द प्रोसीड प्रक्रिया के संबंध में टू ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग यानी कि मुख्य जो दोनों सदनों की बैठक के लिए, एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन, कम्युनिकेशंस और संचार संवाद बिटवीन द टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के बीच, जैसे कि अगर मैं समझाना चाहिए कि इसकी व्याख्या समझो, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे नियम बना सकते हैं कि वे ये नियम संसद के दोनों लोकसभा राज्यसभा की बैठकों के बीच होने वाले संचार संबंधित होंगे,
लेकिन राष्ट्रपति ये नियम अकेले नहीं है, बल्कि राज्यसभा सभापति लोकसभा के अध्यक्ष परामर्श करके बनाया सदस्य की दोनों सदनों के बीच कामकाज होते संवाद सुचारू रूप से हो सके। जैसे कि कुछ बैठक जैसे जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर संयुक्त रूप से चर्चा करते तो उसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। पंचायत में अगर दोनों सदनों के बीच संसद और प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था करनी है तो इसके नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं। जैसे परामर्श की आवश्यकता राष्ट्रपति नियम बनाने से पहले दोनों सदनों के प्रमुखों की सलाह लेते हैं ताकि संतुलन बना रहे। क्लियर? जैसे कि फोर्थ में देखो क्या बताया गया कि आर्टिकल 18 के फोर्थ में एट ए जॉइंट सिटिंग एट ए जॉइंट यानी कोई शुभ बैठक में टू हाउसेज ऑफ द स्पीकर यानी कि टू हाउसेज यानी दोनों लोकसभा राज्यसभा ऑफ द पीपल्स और इन हिज एब्सेंस सच पर्सन्स और उनके अनुपस्थिति में सच पर्सन वह व्यक्ति एज में भी डिटरमाइंड यानी तय किया जाएगा बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के नियम मेड अंडर क्लॉज 3 सेल्फ प्रिस्क्राइब जो द्वारा 3 के तहत बनाए गए हैं अध्यक्षता करेगा बैठक की अध्यक्षता करेगा। अंग्रेजी में शिवजम सिंह जैसे कि यानी कि ये क्लोज कहता है कि जैसे कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जून सीटिंग होती है ना तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है पीपल करेंगे। अगर लोकसभा यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ना तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है पीपल करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह अध्यक्षता के जे क्लोज 3 के तहत बनाए गए नियमों में तय किया गया यानी पहले से तय करेगा। अगर स्पीकर मौजूद ना हो तो कौन अध्यक्ष बनेगा यानी चुप बैठक नहीं करता। अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर संयुक्त रूप से चर्चा करे तो बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर स्पीकर मौजूद नहीं तो क्लोज 3 के नियमों के अनुसार अन्य व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जैसे डिप्टी स्पीकर या कोई नामित सदस्य। क्लियर? और अगर एक बार इनका इस सेक्शंस का मैं आपको सर बताऊंगा इसमें देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखो आर्टिकल 118 जैसे कि इसमें एक में देखो एक में क्या होता है जैसे कि नियम बनाने लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने अपने काम को नियम बना सकते हैं लेकिन ये निश्चित संविधान के अधीन है वे यानी संविधान से ऊपर नहीं जा सकते। टू में बताया गया है कि पुराने नियम लागू रहेंगे यानी कि जब तक संसद अपने नियम नहीं बना लेती जब तक कोई नियम लागू रहे तो संविधान लागू होने से पहले भारत के अधिराज्य यूनियन ऑफ इंडिया की विधायिका में थे। इन नियमों में जरूरत पड़ने पर से बदलाव लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। थर्ड में बताया गया है कि बैठक संचालन राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के परामर्श करके दोनों सदनों की बैठकें और उनके बीच संचार की प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं। फोर्थ में बताया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संयुक्त बैठक में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा अगर वे अनुच्छेद 2 क्लोज 3 के तहत अपने नियमों के अनुसार तय व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।